हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फीमेल गैमेटोफाइट। इन अ मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर थ्री डीजेनरेट। एक मेगास्पोर जो होगा, एक मेगास्पोर जो फंक्शनल करेगा और जो थ्री होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डेवलप होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो सैक का बनना सिंगल मेगास्पोर से मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाते हैं। लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। अब जो है हम एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। The nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form two nuclei which move to the opposite pole, forming the two nucleate embryo sac. न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो डिवाइड होंगे और दो न्यूक्लियाई बनाएंगे अपोजिट पोल पे दो न्यूक्लियाई बन गए, फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर द 8 न्यूक्लिएट। उसके बाद सेकेंड उसमें जब दोबारा डिवीजन होगी तो 4 बन जाएंगे, टू इधर अपोजिट पोल पे। फिर दोबारा डिवीजन होगी तो ये 8 बन जाएंगे, 4 इधर। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट these mitotic division are strictly free nuclear। ये mitotic division जो है ये free nuclear है, that is nuclear division are not followed immediately by cell wall formation। जैसे जैसे nuclear division हो रही थी एकदम उन पर cell wall नहीं आई। after the 8 nuclear stage के बाद cell wall are laid down leading to the organization of the typical female gametophyte और embryo sac। 8 nuclear stage के बाद ही cell wall बनी है फीमेल गैमेटोफाइट में। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल को ऑब्जर्व करेंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय द सेल वॉल। 8 में से 6 न्यूक्लियाई पे जो है सेल वॉल आई है। रिमेन and organized into cell. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell। 2 nuclei जो है जिसको polar nuclei कहेंगे वो बीच में situated है egg apparatus in the large central cell। ये वाले इन पे cell wall नहीं आई। There is a characteristic distribution of the cell within the embryo sac। 3 cells are grouped together at the micropillar end and constitute the egg apparatus। 3 जो ग्रुप बन गए हैं सेल के माइक्रोपिलर एंड पर माइक्रोपिलर एंड एंड constitute egg apparatus। egg apparatus बन गया। egg apparatus in turn consist of 2 synergid। egg apparatus turn consist synergid में बदल गया है और एक egg cell में and one egg cell। The synergid have special cellular thickening। synergid के पास special cellular thickening है माइक्रोपिलर टिप पे जिसको कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus यहाँ पर, जिसका फंक्शन है विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द synergid। जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है synergid में आने में। 3 cells are at the chelazial end and are called the antipodals। जो 3 सेल है वो chelazial end पे हैं जिसको हम antipodals बोलते हैं। ये वाला एंड chelazial end जिसको हम antipodal कहते हैं, इस पे 3 सेल होते हैं। The large central cell are mentioned earlier has 2 polar nuclei। Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity through 8 nucleate is 7 cell। इसको हम पूरे को बोलते हैं 8 nucleate is 7 cell। ये किसने दिया था? बाय SG नवाज ने, ठीक है। Pollination। In the preceding section you have learned that the male and female gamete in flowering plant are produced in the pollen grain and embryo sac। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक में। एज बोथ टाइप गैमेट आर नॉन मोटाइल। दोनों टाइप के गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। दे हैव टू बी ब्रूड टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। वो साथ में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन अकर करते हैं और
pollination is the mechanism to achieve this objective. Transfer of pollen grain shed from anther to the stigma of a pistil is termed pollination. ट्रांसफर होना pollen grain का anther to stigma of pistil में, इसको pollination कहते हैं. Flowering plant have evolved an amazing area of adaptation to achieve pollination. फ्लावरिंग प्लांट जो है इवॉल्व करते हैं अमेजिंग मतलब अलग अलग तरह के अडेप्शन पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए. दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन. वो यूज़ करते हैं एक्सटर्नल एजेंट पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए. कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट काइंड ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन. पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप डिपेंडिंग सोर्स पे डिपेंड होते. Kind of pollination depending on the source of pollination can be divided into 3 types. So pollen और pollination के source पे depend होके 3 type में होते हैं. Autogamy. In this type pollination is achieved within the same flower. pollination जो है achieve होती है same flower में. transfer होता है pollen grain anther to stigma of same flower में. In a normal flower which open and expose the anther and the stigma. normal flower में open होता है और expose होता है anther और stigma. completely autogamy is rather rare. autogamy जो होती है बहुत कम होती है. autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma respectively, and also the anther and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. एंथर स्टिग्मा एक दूसरे से मिलते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है. सम प्लांट जैसे कि वॉयला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमन कॉमिलीना प्रोड्यूस 2 types of flower. Chasmogamous flower which are similar flower of other species with exposed anther and stigma. चेस्मोगैमस फ्लावर जो होता है वो सिमिलर होता है फ्लावर और जैसे फ्लावर्स की तरह मतलब एक्सपोज होते हैं एंथर स्टिग्मा. और जो है क्लिस्ट्रोगैमस जो होता है फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, वो नहीं खुलता बिल्कुल भी. इन सच फ्लावर एंथर स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर. when anther decides in the flower bud pollen grain in flower में anther stigma जब close to each other जब पास आते हैं. जब when anther decides in the flower, जब anther decides होगा flower में flower bud में pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination. pollen grain contact में आएंगे stigma पे pollination को occur करने के लिए. thus Clistogamous flower are invariably autogamous as there no chance of cross pollen. Clistogamous में कोई चांस नहीं होता क्रॉस पॉलन का. Landing on the stigma, Clistogamous flower produce assured seed sativant in the absence pollinators. Clistogamous जो है बिना pollinator के ही pollination कर देते हैं. Do you think that Clistogamous advantage or disadvantage to plant? Why? क्लिस्टोगैमस की एक एडवांटेज होती है इंश्योर पॉलन क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है तो पहली एडवांटेज ये होती है. एश्योर्ड सीड सेट फॉर्मेशन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर. बिना पॉलिनेटर के इसमें सीड सेट इवेंट मतलब कि पॉलिनेशन हो जाती है. डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती और दूसरी बात इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता. गाइटेनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक दूसरे फ्लावर में सेम प्लांट में. ऑल थ्रू गाइटेनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट. गाइटेनोगैमी जो है फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है बट जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगैमी की तरह है. सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट. पॉलन ग्रेन जो होता है सेम प्लांट में होता है पर डिफरेंट फ्लावर में. जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक डिफरेंट प्लांट में. thus in the only type of pollination while during pollination bring genetically different type of pollen grain to the stigma. दिस इज़ द ओनली टाइप. यही एक टाइप है जो पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट होती है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा. और जीनोगैमी को एलोगैमी भी कहते हैं.